किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। हम दूसरों के हिसाब में लग जाते हैं। हम अपना समय सुंदर बनाने की जगह दूसरों को गंदा बनाने में लग जाते हैं। हम जितना पुरुषार्थ दूसरों की निंदा चुगली पाप में लगाते हैं, काश उतना पुरुषार्थ अपनी निंदा में लगा लें। समंत्रभद्र स्वामी भी कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने वाला नरक जाता है। जितना समय हम दूसरों की निंदा में लगाते हैं उतना अपने आप को गिराते हैं। यदि किसी ने पाप किया है तो पाप की सजा वो पाएगा, लेकिन हमने उसकी पाप की चर्चा भी की है तो उसके पाप की सज़ा भी मुझे भोगना पड़ेगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक पाप किया है, उसके कर्म के उदय में हो गया है, लेकिन हमने उसकी पाप की चर्चा करके डबल पाप किया है, क्योंकि अपने दिमाग को अपने दिल को गंदा किया है। लेकिन आज लोग निंदा में बड़ा रस लेते हैं। लोग रोज़ कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हम 6 डाला में पढ़ लेते हैं निज गुण और पर अवगुण ढाके। क्या करना चाहिए हमें? अपने गुणों को ढांक देना चाहिए और दूसरों के दुर्गुणों को ढांक देना चाहिए। वो इंसान बड़ा नहीं होता जो किसी के ऐबों को बताता है, बल्कि वो इंसान बड़ा होता है जो किसी के ऐबों को अपने बच्चों की तरह ढांक देता है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं हम तो सुधार के लिए कह रहे हैं। अपने बच्चों के पोस्टर छापते हो क्या? अपने बच्चों की कभी निंदा करते हो क्या? बहुत सुंदर हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि निंदा करना हो तो अपनी निंदा करना, प्रभु के समक्ष अपने पापों की निंदा करना। अपने पापों की निंदा करोगे तो तुम पापों से हल्के हो जाओगे। पापों की निंदा ग्रह करोगे, आलोचना करोगे। हम पढ़ते भी हैं प्रतिक्रमण में कि पापेस्तेन दुरात्मना जड़ धिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मसेन मनसा, दुष्कर्म निर्मितम। निंदा से क्या मिलता है? निंदा से लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। निंदा से हम अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और निंदक उस व्यक्ति की तरह होता है। तुलसी जी ने भी कहा है निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन नीर के निर्मल करे स्वभाव। कहते हैं कि वो तुम्हारे दिल को पापों को ढोता है। वो एक गंदगी उठाने वाले व्यक्ति की तरह है। वो एक सूअर की तरह है जो कि रसगुल्ले भी पड़े हों तो मल पर मुंह मारता है। हर इंसान के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन हमारी नज़रें हैं कि परखती नहीं हैं, परख सकती नहीं इंसान को हर आदमी की आँखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। क्योंकि निंदक व्यक्ति को सिर्फ गंदगी दिखती है। निंदक व्यक्ति सिर्फ दुर्गुणों पर जाता है। जिस प्रकार से मच्छर होता है, मंगलाचरण करेगा, गाने सुनाएगा, परिक्रमा लगाएगा, लेकिन खून पीकर जाएगा। इसी प्रकार से निंदक को देखना, किसी अच्छी जगह भी भेज दो वो निंदा ही करेगा, कितना भी उसकी सेवा कर लो वो निंदा करेगा। लेकिन आदमी का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि निंदा करने में उसे अच्छा लगता है, जबकि निंदक व्यक्ति कमज़ोर हालत का होता है। जो जिस चीज़ की निंदा करता है समझो उसके लिए उस पर है नहीं, वो देखकर ईर्ष्या कर रहा है, क्योंकि निंदा अकेली नहीं आती है। निंदा ईर्ष्या लाती है, निंदा अहंकार लाती है, निंदा बहुत पाप के उदय में आती है। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं, बल्कि निंदा हो रही हो पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया बमन किया। सामायिक पाठ में क्या कहते हैं? पहले निंदा कानों के माध्यम से तुम्हारे अंदर जाती है और उसके बाद मुख के माध्यम से बाहर आ जाती है। लेकिन कभी ऐसा मत करना। बमन एक विकृति है, उस विकृति को मत आने दो। यदि निंदा करोगे तो समंत्रभद्र स्वामी भी कहते हैं कि कभी किसी की कोई किसी प्रकार से च्युत हो रहा हो, किसी प्रकार से कोई गलती हो गई हो, तो रत्नगण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि अपने अच्छाइयों को छुपा लेना और दूसरों की बुराइयों को छुपा लेना, यही उपगूहन अंग है। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी कहते हैं कि जो पर की निंदा करता है और आत्मा की प्रशंसा करता है वो नीच गोत्र का बंध करता है
और उसके विपरीत जो अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा करता है वो उच्च गोत्र का बंध करता है। अब आप बताइए, आप नीच गोत्र में जाना चाहते हैं? आप नरक, त्रियंज, जानवर, छोटी गतियों में, छोटे काम करने वालों में जाना चाहते हैं कि आप देव और इंद्र पद भी चाहते हैं? कहा है न पूज्यार्थास्तव वीतरागे न निंद्या नात विवांत वैरे। भगवान आप न तो पूजा से प्रसन्न होते हैं, न निंदा से रुष्ट होते हैं। कहा है पाप, निंदा, ये सब हमारे शत्रु हैं। आपने देखा कोई निंदक व्यक्ति को चाहता नहीं है, पास में नहीं बैठना चाहता है। लोग दूर से कतराते हैं, अरे आएगा तो कुछ ना कुछ दिमाग खराब करेगा, कहीं कहीं की बातें सुनाएगा। निंदक व्यक्ति जोंक की तरह होता है, पेट में खाने का रस चूसता है, खून चूसता है। जोंक को आपने देखा होगा, क्या होता है, गाय के थन पर बैठी रहती है लेकिन दूध नहीं पीती है, खून पीती है। दुनिया सच पूछो एक लाजवाब है, दुनिया तो सच पूछो एक लाजवाब है। हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। खराब को व्यक्ति को खराब ही दिखती है। उसे कहीं मधुवन में भी ले जाओगे तो वहाँ भी एक कमी निकाल देगा। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। निंदा के परिणाम कितने दुष्परिणाम निकलते हैं। निंदा के द्वारा लोग कितनी तकलीफ़ें पाते हैं। निंदा के कारण कलह हो जाती है घरों में, निंदा के कारण परिवार टूट जाते हैं, निंदा के कारण रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। एक व्यक्ति राजा के दरबार में गया और कहने लगा, राजा जी मुझे आपके यहाँ काम चाहिए, मैं हर काम जानता हूँ लेकिन बस थोड़ी सी एक आदत है हमारी। राजा ने कहा क्या आदत है? बोले कुछ नहीं लूँगा आपसे, सिर्फ मेरी थोड़ी सी एक कमी है कि मैं कभी कभी कुछ बात कह देता हूँ, किसी से निंदा कर देता हूँ। क्योंकि निंदक व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, निंदक व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, राजा जी मुझे काम पर रख लीजिए। राजा ने कहा तू क्या काम जानता? उसने कहा राजा जी जो काम बताओगे हर काम जानता हूँ। राजा ने कहा क्या लेगा? कहने लगे कुछ नहीं, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े दे देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा तेरी इतनी हुनर है तो तू काम ढूंढने क्यों आया है? बोले बस ज़रा सी एक कमी है मेरे अंदर। उन्होंने कहा क्या कमी है? उन्होंने कहा कि बस इतनी है, मैं कभी कभी निंदा कर देता हूँ किसी की। राजा को लगा ही नहीं कि निंदा भी कोई बड़ी चीज़ होगी। उसने कहा करता होगा, कर देगा, हमारे को क्या, हर काम जानता है, इतना बढ़िया सस्ता नौकर कहाँ से मिलेगा? तो राजा ने कह दिया रह जाओ। वो राजा का हर काम करता था। करीब 6 महीने हो गए उसे वही हुड़क उठी निंदा करने की। और राजा से बोला, राजा आपकी पत्नी तो नागन है, नागन, एक आध दिन आपको डस लेगी। और रानी से जाकर उसने कहा, नौकर ने, कहने लगे राजा तो पूरा नमक का पहाड़ है, तुम उसके साथ रहोगी तो तुम भी गल जाओगी, सड़ जाओगी, तुम्हें कुछ बीमारी हो जाएगी। उसने कहा कैसे? कहने लगे आज नहीं विश्वास हो तो तुम उन्हें चाट कर देखना। और कहते हैं रानी रात को सोचने लगी कि देखूं ये नमक है कि नहीं। और जैसे रानी ने मुंह लगाया, राजा ने कहा कि ये तो सही कहा था नौकर ने, नागन है, खा जाएगी मुझे। और राजा उसे मारने लगा और रानी भी राजा को मारने लगी। पूरे सैनिक लोग आ गए, सब लोगों में हाय तौबा हो गई कि इतने साल हो गए राजा को, कभी ऐसी बात नहीं हुई, किसी ने जाना नहीं इनके बारे में, आज क्या बात है इन लोगों में इतनी तकरार बढ़ गई कि बाहर तक आ गई। अचानक मंत्रियों ने समझाया कि राजा जी ऐसी हो क्या बात गई? तो उन्होंने कहा ये रानी मुझे खाना चाहती थी। वो कहने लगे ये नहीं, ये तो नमक का पहाड़ है, मैं देख रही थी। लोगों ने कहा आप लोग इतने साल साथ रह रहे थे, आज क्या हुआ? रानी बोली इस नौकर ने कहा था मुझसे कि राजा नमक का पहाड़ है। और राजा बोला इसने तो मुझसे कहा था कि नागन है तू। दोनों को पता चल गया, उन्हें तो पता चल गया, उनकी दोबारा गृहस्थी सही सलामत हो गई, इस नौकर को निकाल दिया। लेकिन आप सोचना आज हमारे यहाँ कितने लोग आते हैं जो सिर्फ निंदा के जहर को हमारे मन को गंदा करते हैं, हमारे तन को गंदा करते हैं, हमारे परिवारों को खराब करते हैं। और कहते हैं कि निंदक बहुत बुरा आदमी होता है। कभी कोई हमारी निंदा भी करता हो
तो हमें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। निंदा करने वाले के प्रति हमें सोचना चाहिए कि आज के समय में व्यस्त लाइफ इतनी है, कौन किसी के लिए टाइम निकालता है। इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, ये हमारे लिए उपकारी हैं। हमारे जीवन के कंकड़ों को चुन देंगे और हमें निर्मल स्वभाव दे देंगे। लेकिन आचार्यों ने कहा है दूसरों की निंदा में व्यर्थ समय मत गंवाना। जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है, इसलिए जीवन सिर्फ पर प्रशंसा में लगाओ। कभी कभी आपने देखा होगा लोग जो ईर्ष्या से भरे होते हैं वो व्रतियों की भी, त्यागियों की भी, सम्मानीय व्यक्तियों की भी, घर के बुजुर्गों की, घर के रिश्तेदारों की भी निंदा करते हैं। आप किसी के घर पर जाते हैं, आजकल क्या हो गया, कितनी भी थालियां लगी हों, आप कहते ये चीज़ तो थी नहीं। आप किसी के घर पर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना कंट्रोल करो कि आपको किसी के घर की बुराइयां ना दिखें, और जब लौट कर आओ तो स्वयं पर इतना कंट्रोल लो, अपने जुबान पर इतना कंट्रोल लो कि उसकी बात कभी बुराई मत करो उसके घर की। आपने देखा होगा जो सज्जन व्यक्ति होता है उसे जीवन में फूल ही फूल नज़र आते हैं, उसे रातें चांदनी नज़र आती हैं, और जो निंदक व्यक्ति होता है उसे कहीं भी रख देना वो सांप की तरह होता है, दूध पिलाओगे तो जहर उगलेगा। कोई जो भी निंदा करता है उससे कह देना माफ़ करो, मेरा समय इतना अनमोल है कि मैं किसी के कचड़े को अपने दिमाग में नहीं डाल सकता हूँ, और दिमाग के बाद फिर वमन की तरह अपने शरीर को, अपने मन को गंदा करके अपने जीवन को गंदा नहीं करना चाहता हूँ। हम अपने जीवन में एक ही गुण बढ़ाएंगे तो हम एक दिन गुणवान बन जाएंगे, और एक एक निंदा चुगली का परिणाम कितना दुष्परिणाम निकलता है। श्रीपाल ने सिर्फ आपको पता है हंसी विनोद में मुनियों की निंदा की थी, उसका परिणाम कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ा कि 700 लोगों के साथ हंसी मजाक की थी, जरा सा कहा था, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। सीता के जीव ने कनकोज्जली रानी की पर्याय में क्या किया था, मुनि हारिका को देखकर दोषारोपण कर दिया था, जरा सी निंदा की थी, बाद में घर घर जाकर प्रायश्चित मांगा था। लेकिन प्रायश्चित मांगा, व्रतों का पालन किया, उसका परिणाम ये निकला कि राजा राम की पत्नी, दशरथ की पुत्र वधू, जनक की बेटी, लक्ष्मण की भाभी और लव कुश की माँ बनी। लेकिन जो निंदा की थी उसका परिणाम एक मामूली धोबी के द्वारा आरोप लगाया गया और जंगल जंगल भटकना पड़ा। क्योंकि कहते हैं कभी किसी की निंदा मत करो, जो तुमने कर्म किए हैं वो तुम्हें भोगना पड़ते हैं। हाथों से लगाई गांठें मुंह से खोलना पड़ती हैं। ये कर्म पूरब किए खोटे सहे, क्यों नहीं जिएरा। अपन मजाक मजाक में किसी की निंदा कर देते हैं। एक नहीं, रुक्मणी, द्रौपदी आदि ने क्या किया था, पूर्व जन्म में भी जरा जरा सी किसी की निंदा और उपहास का परिणाम इतना भोगना पड़ा। इसलिए अपने जीवन में एक सूत्र बना लो कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। और जीवन में अपना लो सूत्र कि कभी किसी को हिंसक वस्तुएं देकर हम प्रशंसा प्राप्त नहीं करेंगे, कभी किसी चोर और कहते हैं साहूकार आदि की प्रशंसा करके धन के लोभ में, हम काम के लोभ में, धन के लोभ में किसी की निंदा नहीं करें। यदि आचार्यों ने तो कहा है कभी किसी से पाप हो जाए तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, वो पुण्यात्मा हो जाएगा, अंजन जैसा चोर भी निरंजन हो जाएगा, और केकई जैसी महारानी भी आरिका होकर मुक्ति चली जाएगी, स्वर्ग चली गई है। लेकिन आज हमारी डायरी में हम हमेशा कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, लेकिन कहाँ गुण ग्रहण का भाव है। कभी देखना हम किसी की निंदा क्यों करते हैं कि उससे हम बड़े हो जाएंगे, लेकिन निंदा करने वाला और छोटा हो जाता, और उसके छोटे दिल का सूचक है, उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम है। उसको चाहिए कि वह किसी की लकीर छोटी ना करे, बल्कि उससे बड़ी लकीर खींच ले। आजकल लोग जरा जरा सी बात में साधुओं की निंदा करने लगते हैं, त्यागी वृत्तियों की निंदा करने लगते हैं। लेकिन अपने जीवन में सूत्र बना लेना कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, बल्कि ये भाव जरूर लाएंगे कि हमारे कौन तीव्र पाप कर्म का उदय था कि मेरे मुख से एक शब्द भी निकल जाए तो उपवास करना। क्योंकि तुम यदि निंदा कर दोगे किसी की,
हो सकता है वो कल के रोज़ मुनि दीक्षा ले ले। तुम किसी की निंदा मत करना, क्योंकि आज जिसकी निंदा कर रहे हो सकता है वो कल अपने पापों की निंदा करके, अपने पापों का प्रक्षालन करके, कहा है कि हम अपने पापों का प्रक्षालन करें। कोई निंदा करता है तो करने दो, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईंट का जवाब फूलों से देंगे। क्योंकि कहा भी है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालसक्त जनाश्रम बाचतम यत्पर मार्जंती तद वदंत गुना, कि ये मार्ग शुद्ध है, मोक्ष मार्ग बिल्कुल अच्छा है, दुनिया बहुत सुंदर है। कभी किसी से हो सकता है कि चोरी हो गई हो, अपराध हो गया हो, व्यभिचार हो गया हो, तो ये सोचना कि हम अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं होने देंगे और उसको संबल देना, उसको कहना कि कोई बात नहीं, आपसे एक गलती हो गई है, अब आप आगे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना। कभी किसी अपने दुकानदार से, अपने नौकर से कोई गलती हो जाए तो उसको ये मत करना कि उसकी निंदा करने बैठ जाओ, क्योंकि कहते हैं साधु का स्वभाव होता है कि अच्छाइयों को ले लेता है और दुर्गुणों को सूप के समान होता है, वह हटा देता है। तो हमें भी कोशिश करना है कि यदि कभी किसी में कोई भी बुराई दिखे तो अकेले में प्रेम से समझा दो, अपनत्व से समझा दो। कोई किसी प्रकार से परेशान है तो उसको आप क्या करो कि उसे कह दो कि आप मेरे से ले लेना, ऐसा कर लेना। आप उसके लिए सहारा बनो, बैसाखी बनो, आप उसे धक्का देने का काम मत करो। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि मोक्ष मार्ग स्वयं शुद्ध है, हमेशा शाश्वत है। कहते हैं जीसस को एक बार किसी ने बुलाया और लोगों ने कहा आप देखेंगे इसकी दया क्या करेगा। और एक व्यक्ति ने चोरी की थी और कहते हैं कि उनको बुलाकर बोला बताओ इसको हम सज़ा दे रहे हैं, ऐसी सज़ा दर्दनाक मौत देंगे कि लोग कांपेंगे। जीसस ने पूछा क्या सज़ा दे रहे हो? लोगों ने कहा कि हम ये सज़ा दे रहे हैं कि सब लोग इसे पत्थरों से मारेंगे और पत्थरों से मारकर इसका प्राणांत कर देंगे। आप बताओ आप क्या करोगे? आप बताओ तुम्हारी दया क्या काम करेगी? किया है ना, प्रमाणिक है, इसने स्वीकार कर लिया है चोरी करना, तब बताओ। जीसस ने कहा कि ठीक है, यदि आप लोगों को सज़ा देना है तो आपको जो दिखे कर सकते हो, मैं इसके लिए रोक नहीं सकता हूँ आपको। लेकिन बस एक बात है कि इसको वही सज़ा देगा, वही पत्थर मारेगा जिसने अपने मन में भी कभी पाप नहीं किए हो, चोरी ना की हो, हिंसा ना की हो, झूठ ना बोला हो, कुशील ना किया हो, परिग्रह ना किया हो, वही इसको पहला पत्थर मारेगा। धीरे धीरे सारे हाथों के पत्थर गिर गए, क्योंकि बाहर के पाप आप किसी से छुपा लेते हो, लेकिन अपने पाप क्या करोगे? अपने पापों की तरह झांकोगे, अपने दिल में झांकोगे, अपने दिल को आईना बनाओगे तो किसी के दोष नज़र नहीं आएंगे। कहते तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्मों का सारा तुझको दिखाए। ये कर्म दिखाते हैं, तुम अपने दर्पण की तरह रखो, कोई आता है तो निकल जाए। हमारी स्मृतियों में पाप की स्मृतियाँ न रहे, हम गुण ग्रहण का भाव रहे। हम कभी भी किसी ने हमें 100 बार गालियाँ दी हैं, एक बार भी अच्छाई की है तो उसकी अच्छाई ध्यान रखना। आपकी कोई कितनी भी बुराई कर दे, तुम अपने मुंह से किसी की बुराई मत करना, अपने जीवन में पाप मत लाना, क्योंकि तुम्हें ये मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ मिला है। हो सके तो किसी की गलतियों को उल्टे साफ कर देना, किसी के जीवन भर के जूठे बर्तन, जन्म जन्म की हमारी आत्मा को हमने गंदा कर रखा है, ये सिर्फ प्रायश्चित से शुद्ध हो सकती है। हम रोज़ बोल देते हैं कि हमने प्रमाद के बस पाप किए हैं। प्रमाद भी किसका था? प्रमाद ऊपर से नहीं आता, प्रमाद हमारे अंदर की असावधानी का परिणाम है। हम अपने दिलों में पाप नहीं आने देंगे, चोरी नहीं आने देंगे, हिंसा नहीं होने देंगे। हम अपने जीवन में कोई हिंसा करता होगा तो देखेंगे नहीं। यदि किसी ने हिंसा की है तो हम कोशिश करेंगे उसे प्रेम से समझाएंगे। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे हमारे जीवन में कि कभी किसी की गलती मत देखो। कहते हैं एक बार जीसस को कुत्ते ने काट दिया और वो फिर भी कह रहे थे कि कुत्ते के दांत कितने अच्छे हैं, और उसे सहला रहे थे, पैर से खून बह रहा है, कुत्ते ने काट दिया, उसी कुत्ते को बैठकर सहला रहे हैं। लोगों ने कहा कि लगता है जीसस होगा,
और उससे कहा कि तुम पागल हो, तुम्हें इस कुत्ते ने काट दिया है, तुम्हारे पैर से खून बह रहा है, तुम इसको सहला रहे हो। उसने कहा, जीसस ने कहा, इसके दांत कितने अच्छे हैं। उन्होंने कहा, अरे काट दिया इसने तुम्हें। बोले, काट दिया, इसका काम हो गया, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमें भी कोशिश करना चाहिए, किसी की दुर्गुण नहीं देखना चाहिए, न देखना चाहिए, न करना चाहिए। हमारे जीवन में पुण्य को, हमारे जीवन में प्रशंसा को स्थान दें। एक दिन हम भी प्रशंसा के पात्र हो जाएंगे। यदि हम किसी की निंदा करेंगे तो निंदा भी 1000 गुणी, करोड़ गुणी लौट कर आएगी। परिवार में भी सास बहू की आपस में निंदा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। किसी से मिल बांट कर रहो, मिल कर रहो, बांट कर खाओ। यही जीवन का सही आनंद उठाओ, क्योंकि ज़िंदगी एक तुम्हें बहुत पुण्य के उदय से मिली है। परिवार में 100% झगड़े तो इसीलिए होते हैं कि मैंने तेरी कह दी, तूने मेरी कह दी, ऐसा कह दिया, मैंने तो करा नहीं था। लो, परिवारों की नींद चैन हराम हो जाती है, भोजन हराम हो जाता है, क्योंकि हम निंदा करके। एक सास थी, बहू खाने तो कहने लगती, तेरे मायके से नहीं आया, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तूने कभी पीहर में खाया नहीं, यहाँ पर आ गई खाने के लिए ऐसी वैसी। और खुद खाती तो बढ़िया से खा लेती, खूब घी पकवान बना के बहुओं को खाने तक को नहीं देती। दिन भर बहुओं के पीहर की निंदा करती थी। 3 बहुएं तो परेशान होकर पीहर चली गईं। छोटी बहू की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो बेचारी यहीं बनी रही। अब अचानक सास बहुत खाती थी, और आपको पता है ज़्यादा खाने वाला मर जाता है एक दिन। तो उस सास को भी एक दिन अटैक पड़ा, और बाटी खा रही थी, बाटी खाती खाती मर गई। तो बहू कहने लगी, बाटी खाती मर गई सास, हाय राम, बाटी खाती मर गई सास। तो लोगों ने, लड़कों ने कहा, अरे ठीक से रो, रो तो सही माँ के लिए। कहने लगे, और तो कोई विशेषता थी नहीं, अब क्या कहूँ, इनकी निंदा कर नहीं सकती हूँ क्योंकि सास थी, लोग क्या कहेंगे, मरने पर भी निंदा कर रही है। तो कहने लगे, अरे ढंग से रो तो सही। कहने लगे, रोने लायक कोई बात ही नहीं थी, इतना परेशान करती थी कि आज तो खुशी हो रही है। तो लड़के कहने लगे, जो पीहर में 3 बहुएं उनको बुला लेते हैं, वो लोग ठीक से रोएंगे। तो वो दूर से ही करती आ रहे हैं कि दुखिया को सुखिया कौन ने करो, दुखिया को सुखिया कौन ने करो। यानी सास इतनी लड़ाकी थी, भगवान किसने ऐसा काम कर दिया जो सास मर गई, हम ससुराल में आ सके। छोटी बहू बोली, आ जाओ जीजी, प्रभु ने करो, आ जाओ जीजी, प्रभु ने करो। लड़के बोले, अरे तुम लोग चारों बेकार हो, रो ही नहीं रही हो कोई भी। उनने कहा, रोना नहीं आ रहा है, खुशी हो रही है, अब किस बात पे रोएं झूठे। तो उनने कही, पड़ोसी को बुलाते हैं। पड़ोसन को बुलाया, और वो कहने लगी, सारा झगड़ा मिट गया राम, सारा टंटा हट गया राम। आप समझ गए, क्योंकि वो सास ऐसी थी कि दिन रात एक दूसरों की निंदा, चुगली, पाप, बुराई, इसकी वो खजाना थी, और इसलिए वो मर गई। तो लोग खुशी मना रहे हैं। आप भी ध्यान रखना, अपने जीवन में दया, परोपकार, करुणा आदि लाना है। तो दया, परोपकार, करुणा आदि की जो पिता हैं वो है क्या, प्रशंसा है, गुण ग्रहण है। लेकिन जो निंदा आदि है वो दुर्गतियों का द्वार है। हमें दुर्गतियों से बचना है तो अपने जीवन में सिर्फ प्रशंसा को स्थान देना है। आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि निंदा आदि करता है वो अपने सम्यक्त की हानि करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 गुण में ही लिखा है कि हमें किसी के दोषों को नहीं बताना चाहिए। और कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की प्रशंसा के लिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी का अहित हो जाए।